आज का क्वेश्चन नंबर है x102। तो 102 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको समझकर इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। गिवन a इज 50% लार्जर देन c एंड b इज 25% लार्जर देन c। क्या बोल रहा है कि आपको दिया हुआ है कि a जो है 50% लार्जर है इससे देन c से, मतलब a जो है ना c से 50% बड़ा है। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। तो ये होता है ओरिजिनल वैल्यू, ये होता है परसेंटेज वैल्यू, ये होता है ओरिजिनल वैल्यू, ये होता है परसेंटेज वैल्यू। कहने का मतलब यही होता है 50% का मान। ठीक है, तो ए और हमारा दिया हुआ सी के बीच में रेशियो है कि बोल रहा है ए जो है 50% बड़ा है सी से। ठीक है, तो 50% बड़ा है, ए जो है सी से 50% बड़ा है, तो सी कितना होगा? जो ओरिजिनल वैल्यू होगा, तो सी का मान 2 हो गया। और बोला ए सी से बड़ा है कितना? 50%। अब 50% का मान क्या है हमारा यहाँ पर? 1। तो 2 से 1 बड़ा 3। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू आ गया ए और सी का। आगे पढ़ते हैं। एंड बी इज 25% लार्जर देन सी। और बोल रहा है कि बी जो है 25% बड़ा है किससे? सी से। तो बी और सी के बीच में रेशियो देख लेते हैं। 25% का क्या होता है? परसेंटेज तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4 होता है। तो बोल रहा है कि बी जो है 25% बड़ा है सी से, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो इसका मतलब सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 4। और बी उससे 25% बड़ा है, तो मतलब 25% का मान 1। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं दो रेशियो हमारे पास है, एक ए रेशियो सी है और एक रेशियो बी रेशियो सी है। यहाँ पर सी और यहाँ पर भी सी है, तो दोनों में सी कॉमन है ना, लेकिन दोनों का सी का वैल्यू देखिए चेंज है। तो इसको हमको क्या करना होगा? सेम करना होगा। ठीक है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे? इधर 2 है, इधर 4 है, तो इस सेम करने के लिए ये सी का वैल्यू जो 4 है इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, और इधर सेम करने के लिए ये इधर जो सी का वैल्यू 2 है इस तरफ कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ कितना बन जाएगा? 4 को 3 से गुना करिएगा तो 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। इधर गुना करिएगा 5 को 2 से तो 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो अब देखिए सी का मान क्या हो गया है? दोनों में सी का मान बराबर हो गया, तो हमारा ये आ गया। अब इधर को चलते हैं, तो हमारा जो रेशियो निकला ए रेशियो बी रेशियो सी क्या निकल गया? 12। बी कितना है? बी हमारा 10 है और हमारा सी कितना निकला? 8 निकला। तो ये आ गया सबका रेशियो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि देन, तब आपको बताना है कि ए जो है कितना परसेंट बड़ा है बी से। क्या बोला कि ए का तुलना करना है बी से कि कितना बड़ा है। तो देखिए ए हमारा क्या है, यहां लिखते हैं ए और बी के बीच में तुलना करना है, तो ए हमारा है 12 और बी हमारा 10। तो बोल रहा है कि ए कितना परसेंट बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए ए 12 है और बी 10 है, तो कितना बड़ा है? ए जो है बी से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। और किससे तुलना कर किया जा रहा है? बी से, तो बी का वैल्यू नीचे है, जिसे तुलना करते हैं वो बेस में लिखते हैं, मतलब नीचे लिखते हैं। ठीक है, और परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? गुना करते हैं 100 से और परसेंटेज का साइन, 1 0 से 1 0 खत्म, ये हो गया 20%। ये आपका इस तरह से आंसर हो गया।
ठीक है, समझ रहे हैं? मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया हूं यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से क्या से आया, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 103। तो 103 क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। व्हाट इज टू बी एडेड टू 50%, 15% ऑफ 160 so that the sum may be equal to 25% of 240। क्या बोल रहा है कि 160 का 25% में, ठीक है, 160 के 25% में क्या जोड़े, ठीक है, 160 के 25% में क्या ऐड करे, जोड़े कि जो सम बने, जोड़ने के बाद जो सम बनेगा, सम बने वो बराबर हो, इक्वल हो 25% ऑफ 240 के। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 160 का 15%, ठीक है, में क्या जोड़े। मान लीजिए वो नंबर, ये जो नंबर बोल रहा है ना जोड़े, वो हम पी नंबर जोड़ दिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम पी नंबर जोड़ दिए, ठीक है। तो वो बराबर किसके बन जाएगा, देखिए ये पी जोड़ने से एक सम आ गया ना, वही सम हो गया, वो इक्वल है, इक्वल आना चाहिए किसके, 25% का, किसका, 240 का, 240 का 25%, ये हो गया। तो ये हमारा सेंटेंस अब हमारा इक्वेशन का रूप दे दिए, बस इसको आप सॉल्यूशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, जो पी का आंसर है वही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक जीरो काट दीजिए, यहाँ से 5 से 3 बार में, अब 5 से 2 बार में, 2 से ये कितना बार में है, 8 बार में। तो यहाँ क्या बचा, 8 गुना 3 प्लस पी, और इधर से काटोगे तो ये कट गया 25 से 100 4 बार में, और 4 से ये काट गए 60, ठीक है। अब ये आ गया 24 प्लस पी बराबर 60। तो P बराबर क्या आ गया ना, 60 माइनस 24, घटेगा तो क्या आएगा, 10 में 6, 5 में 3, 36। तो P का मान हमारा क्या आ गया, P का मान आया हमारा 36। बस कुछ नहीं था, बोल रहा था 160 का 15% में क्या जोड़ा जाए, जो सम बने उससे वो बराबर हो जाए 25% ऑफ इतना का। तो बस इक्वेशन बना, उसको सॉल्यूशन करते गए, तो हमारा पी का मान निकल गया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। 104 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, ए नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस्ड का मतलब कम करना, ठीक है, एक नंबर को जब कम किया जाता है 10%, वो देता है, वो रिजल्ट कितना देता है, 30 एज ए रिजल्ट के तौर पे देता है। नंबर इज, तो वो नंबर बताइए। देखिए कोई नंबर है, कोई नंबर, एक नंबर कोई पी मान लेते हैं कि कोई नंबर हमारा क्या है, पी है, ठीक है, कोई नंबर हमारा पी है, उसको जब घटाया जाता है 10%, ठीक है, 10% उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो मान लीजिए कि एक नंबर पी है, उसको कितना घटा रहे हैं, 10, उसका 10% घटा रहा है। तो 10% ऐसे लिख सकते हैं, पी का 10% पी में घटा रहा है। तो ये सब्ट्रैक्ट, ये घटाने से हमारा कितना रिजल्ट बन रहा है, 30 रिजल्ट बन रहा है। बस आप सॉल्व कर दीजिए। तो वो नंबर पूछा है कि वो नंबर क्या है, तो यहाँ पर पी वो नंबर है, तो आपका पी आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए 10 से 10 काट सकते हैं, तो बचा 10, 10 का एक बार साफ से लिख दे, पी बाय 10 इक्वल टू 30, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, ये हो जाएगा 10p माइनस p बाय 13।
10p में 1p जाएगा तो क्या बचेगा 9p/30 ये बाय 10 इक्वल टू 30 मतलब 30। अब देखिए अब क्या होगा कि हमारा इस 10 को राइट साइड भेज देंगे मतलब इधर दायां साइड, तो 9p बराबर 300 बन जाएगा ये 10 इधर भेजने से। आप p बराबर 300 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 से 3 बार में, इधर कितना बच गया बचा 100/3। और इसको जब आप काटोगे तो ऑप्शन हमारा 3313 आएगा। ठीक है, तो p का मान मेरा कितना आ गया 33 से 1/3। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हमारा बी। कोई नंबर था तो उसको उसका 10% p उसी नंबर का 10% जब उसी नंबर से घटा है तो हमारा रिजल्ट क्या बना था 30। बस उसका सॉल्यूशन कर दिए, ये आ गया। इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, ये तो ये हो गया आपका क्या बेसिक हो गया, इस तरह ये हो गया आप बेसिक से सॉल्व किए। इसका शॉर्ट देखना चाहते हैं तो शॉर्ट देखिए, शॉर्ट आप कैसे बना सकते हो कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/10। तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है आपका ओरिजिनल, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू कहलाता है डिनोमिनेटर वाला, और ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है 10% का वैल्यू कहलाता है ना। तो देखिए बोल रहा है कि कोई नंबर है, तो और कोई नंबर है मतलब यहाँ पर नंबर कौन सा नंबर का बात कर रहा है, जो ओरिजिनल वैल्यू हमारी यही तो है नंबर। तो 10 हमारा कोई नंबर है हमारा 10, तो 10 है, उसमें से कितना घटा रहा है 10%। 10% का मान कितना होता है 1, तो इसमें से 1 घट गया। ठीक है, तो रिजल्ट कितना दे रहा है 30। तो 10 में 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 9 आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। समझ रहे हैं। अब देखिए 1 का मान निकालते हैं तो क्या होता है 30/30/9 आ गया। लेकिन हमको यहाँ पर उस कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, ये आ गया। हाँ ठीक तो आया, ठीक है इतना आया। अब हमारा ठीक तो घट रहा है, 10 में गया 9 कि वैसे रिजल्ट 30 गया तो 10 में गया 9 तो बना रहा है वो 30। 9 इतना, तो ये आप इसको काट देंगे 3 तो क्या बनेगा 10/3 बनेगा, बन गया वो नंबर। अब पूछा है कि वो नंबर बताइए, क्या बोल रहा है वो नंबर बताना है। तो वो नंबर ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर क्या है 10, तो 1 को गुना कर देते हैं 10 से, इधर भी 10 गुना 100, 10 गुना 10/3। तो हमारा इधर बना 10 का मान चाहिए, ये पूछा है 10 का मान। तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू यहाँ मान है क्या 10, तो यहाँ 10 का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 100/3, यही निकलेगा 33/33 रेशियो 33 1/3, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका शॉर्ट हो गया। थोड़ा सा इस पे जब मेहनत करोगे ना ये चीज पे, ये तो बेसिक हम लोग से आसानी से हो जाता है, लेकिन इस पे थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा ना तो ये इससे बहुत शॉर्ट हो जाता है कि बस फ्रैक्शन वैल्यू को तोड़ दीजिए। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, और जो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू होता है वही आपका ओरिजिनल वैल्यू कहलाता है। तो ये जो नंबर बोल रहा है कि कोई नंबर है उसमें मतलब यहाँ जो p मान है कोई नंबर है, तो p का मान हमारा यहाँ पर कितना आ गया 10। 10 में ही कर रहा है उसका 10% न्यूमिनेटर होता है, जो फ्रैक्शन में तोड़ते हो परसेंटेज को, ये न्यूमरेटर ही होता है क्या 10% का वैल्यू। तो कितना घटा रहा है, रिड्यूस कितना कर रहा है 10%, तो इसी में 10 में से 1 घटेगा, और घटने के बाद रिजल्ट के रूप में कितना दे रहा है 30 आ गया। तो ये घटा 9 बराबर 30, और 1 का मान निकाल लेते थे इतना। लेकिन हमको क्या पूछा है कि द नंबर इज, वो नंबर वो पूछिए बताइए। तो वो नंबर हम कितना माने, यहाँ पर 10 माने, तो 10 से दोनों साइड गुना कीजिए, 10 का मान आ गया इतना। तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये बहुत शॉर्ट हो जाता है, और इससे आपका एग्जाम में टाइम
बचेगा। ये तो ऐसे बेसिक है ही, फिर अपना बेसिक से सॉल्व कर लीजिए। तो मैंने दोनों बता दिया आपको, जो अच्छा लगे वो प्रेफर कीजिए एग्जाम में। तो ऑप्शन हमारा राइट हो गया बी।